आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के युवाओं ने न्यू इंडिया के हर अभियान में स्टार्टअप इंडिया से स्टैंड अप इंडिया और मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर इंडिया में निभाई है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। श्री मोदी ने मुख्यमंत्री को विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत पर दी बधाई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रयागराज में आयोजित 73वें हिंदी साहित्य सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। हिंदी के समग्र विकास के लिए इसे तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा से जोड़ने पर दिया जोर। और विधान परिषद की स्थानीय निकाय क्षेत्र की 36 सीटों के लिए कल शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के युवाओं ने न्यू इंडिया के हर अभियान में स्टार्टअप इंडिया से स्टैंड अप इंडिया और मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर इंडिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में गुजरात के सबसे बड़े वार्षिक खेल आयोजन खेल महाकुंभ के उद्घाटन अवसर पर संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को दिशा देने में देश के युवाओं की बड़ी भूमिका है। श्री मोदी ने युवाओं से कहा कि वे कभी भी सफलता का कोई शॉर्टकट न अपनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीर्घकालिक योजना और निरंतर प्रतिबद्धता ही सफलता का मंत्र है। मेरी आप सब युवाओं के लिए भी सलाह है, सफलता के लिए कभी कोई शॉर्टकट मत खोजिएगा। आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, कुछ लोग ब्रिज पर से जाने के बजाय पटरी क्रॉस करके जाते हैं, तो वहां रेलवे वालों ने लिखा होता है, शॉर्ट कम विल कट यू शॉर्ट। शॉर्टकट का रास्ता बहुत अल्पजीवी होता है। साथियों, सफलता का केवल एक ही है, उसका एक ही मंत्र है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। श्री मोदी ने कहा कि यह केवल एक शुरुआत है और हम भविष्य में अन्य बड़े देशों के साथ मजबूत दावेदार होंगे। एक समय था जब खेल जगत में भारत की पहचान केवल एक दो खेलों के भरोसे टिकी थी। इस वजह से खेलों से जुड़े संसाधन बढ़ाने, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए थी, वो एक प्रकार से रुक गया था। इतना ही नहीं, जैसे राजनीति में भाई भतीजावाद घुस गया है, खेल जगत में भी खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता की कमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। उस भंवर से निकालकर भारत के युवा आज आसमान छू रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के बीच वैश्विक परिदृश्य और भारत की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें प्रधानमंत्री को समुद्री, हवाई और सीमावर्ती क्षेत्रों में देश की सुरक्षा तैयारियों के विभिन्न पहलुओं और ताज़ा घटनाक्रम की जानकारी दी गई। उन्हें यूक्रेन से भारत तथा पड़ोसी देशों के नागरिकों को निकालने के लिए चलाए गए ऑपरेशन गंगा के बारे में भी बताया गया। श्री मोदी ने निर्देश दिए कि खार्किव में मारे गए नवीन शेखरप्पा का पार्थिव शरीर स्वदेश लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। श्री मोदी ने रक्षा क्षेत्र में वैश्विक तकनीकी उपयोग और भारत की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने देश के सुरक्षा तंत्र में नवीनतम तकनीक को एकीकृत करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत पर बधाई देते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में वह राज्य को विकास की और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। श्री योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल,
भाजपा प्रमुख जगत प्रकाश नड्डा और भाजपा महासचिव BL संतोष से भी मुलाकात की। प्रदेश में हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ शानदार जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 403 सीटों में से 273 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन 125 सीटों पर सफल रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली 11 मार्च को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल ने उन्हें नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहने के लिए कहा है। समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की पहली बैठक 21 मार्च को लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर होगी। बैठक में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस बैठक में विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार पर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा इस बैठक में सदन में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भी मुहर लग सकती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हिंदी के समग्र विकास के लिए इसे तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा से जोड़ने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक, शिक्षाविद और शिक्षा जगत से जुड़े प्रबंधक सभी इस दिशा में सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करें। वो प्रयागराज में आयोजित 73वें हिंदी साहित्य सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि ऑनलाइन प्रतिभाग कर रही थीं। राज्यपाल ने कहा कि नई राष्ट्रीय नीति के रूप में एक अभूतपूर्व अवसर उपलब्ध हुआ है और इसका पालन कर देश और देश के युवाओं का भविष्य उज्ज्वल और सुरक्षित किया जा सकता है। श्रीमती पटेल ने अपने संबोधन में स्वदेशी भाषाओं में शिक्षा और कामकाज करने को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे सभी भारतीय भाषाओं के बीच समन्वय स्थापित होगा। प्रदेश में विधान परिषद की स्थानीय निकाय क्षेत्र की 36 सीटों के लिए कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। पहले चरण में 29 और दूसरे चरण में 6 सीटों के लिए चुनाव 9 अप्रैल को होगा। पहले चरण के लिए नामांकन कल से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगा। 21 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 23 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 9 अप्रैल को मतदान होगा और मतगणना 12 अप्रैल को होगी। दूसरे चरण में 6 सीटों के लिए नामांकन कल से ही शुरू होंगे। 22 मार्च नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है। 23 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 25 मार्च को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण के लिए मतदान 9 अप्रैल को तथा मतगणना 12 अप्रैल को होगी। स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र की MLC सीटों के लिए नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतें, जिला पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें और छावनी बोर्ड के सदस्य मतदान करते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के प्रथम सत्र के परीक्षा परिणामों के बारे में स्कूलों को जानकारी दे दी है। बोर्ड ने बताया कि केवल लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की जानकारी दी गई है। आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक पहले से ही विद्यालयों के पास उपलब्ध हैं। बोर्ड ने एक परिपत्र में कहा है कि पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं निर्धारित तिथियों पर आयोजित की गई थीं। इस परीक्षा में कोविड के कारण जो छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, उनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन दूसरे सत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। CBSE ने कहा है कि बोर्ड कोई अंक तालिका या पास होने का प्रमाण पत्र नहीं जारी कर रहा है। प्रमाण पत्र दूसरे सत्र की परीक्षा के बाद जारी किए जाएंगे। देश में मेडिकल की रिक्त स्नातकोत्तर सीटों को भरने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट PG 2021 की सभी श्रेणियों के कट ऑफ मार्क में 15 परसेंटाइल की कटौती के निर्देश दिए हैं। मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी ने बोर्ड को संशोधित परिणाम घोषित करने और नए पात्र अभ्यर्थियों का डेटा समिति को भेजने को कहा है। ये निर्णय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के परामर्श से लिया गया है। अखिल भारतीय और राज्य स्तरों पर 2-2 दौर की काउंसिलिंग के बाद भी 8,000 से ज्यादा सीटें खाली हैं। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के युवाओं ने न्यू इंडिया के हर अभियान में स्टार्टअप इंडिया से स्टैंड अप इंडिया और मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर इंडिया में निभाई है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। श्री मोदी ने मुख्यमंत्री को विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत पर दी बधाई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रयागराज में आयोजित 73वें हिंदी साहित्य सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित।
हिंदी के समग्र विकास के लिए इसे तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा से जोड़ने पर दिया जोर। और विधान परिषद के स्थानीय निकाय क्षेत्र की 36 सीटों के लिए कल शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।